हेलो बच्चा भाटी, क्या हाल चाल। मैं वरुण महाजन, आपका और अपना प्यारा सा YouTube चैनल जिसका नाम है PCM वॉरियर, उस पर आपका स्वागत करता हूं। मैंने बताया इस चैनल पर आपको हर रोज कम से कम एक वीडियो मिलेगी जिसका कंटेंट बेहतरीन होगा। ठीक है, तो चलो आज हम केमिस्ट्री का मान लो कंसंट्रेशन टर्म्स मैंने शुरू किया है। मान लो अगला टॉपिक जिसका नाम है मोलैरिटी और मोलैलिटी, वो हम क्या करने जा रहे हैं, कंप्लीट करने जा रहे हैं इस वीडियो में। तो जल्दी जल्दी कॉपी पेन निकाल लो और साथ साथ में मोलैरिटी करेंगे, फिर उसके बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल करेंगे, कुछ जेई के क्वेश्चन भी करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, मोलैलिटी ऑफ क्या करेंगे, सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो जल्दी जल्दी मान लो हेडिंग डालो मोलैरिटी। सबसे पहले डेफिनेशन लिखो कि भाई मोलैरिटी का मतलब क्या है, फिर उसके बाद थोड़ा सा इसकी इंटरप्रिटेशन करते हैं, फिर फॉर्मूला यूज करके न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। ठीक है, लिख लो जल्दी जल्दी। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है। इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या होगा, सोल्यूट होगा, डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ क्या होगा, सोल्यूशन होगा। कि भाई कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं जो मान लो आप सोल्यूशन में मतलब 1 लीटर सोल्यूशन में मिक्स कर रहे हो, उसे हम क्या कहते हैं, मोलैरिटी कहते हैं। तो सिंपल सी बात है कि भाई मोलैरिटी अगर मैथमेटिकल लिखें तो क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या होगा, सोल्यूट होगा, अपॉन क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, है ना। वॉल्यूम ऑफ क्या होगा, सोल्यूशन होगा, इन क्या होगा, लीटर होगा। ठीक है, तो लीटर में वॉल्यूम चाहिए, उसे हम क्या कहते हैं, मोलैरिटी कहते हैं। तो सर मान लो ये तो चलो ठीक है, मान लो मोलैरिटी का ये फॉर्मूला हो गया। हमें क्या होता है, कई बार क्या है, ज्यादातर क्या है, अगर मान लो लीटर में दिया होगा फिर तो सीधा वैल्यू भर देंगे। हमें हमेशा क्या दिया होता है, वॉल्यूम ज्यादातर मिलीलीटर और सेंटीमीटर क्यूब में दिया होता है। तो हमें पता है कि मान लो क्या आपका 1 लीटर में कितने ml होते हैं, 1000 क्या होते हैं, ml होते हैं, और 1000 क्या होते हैं, सेंटीमीटर क्या होते हैं, क्यूब होते हैं। ये आपकी वैल्यू होती है। तो सर अगर ml में वॉल्यूम दिया होगा या सेंटीमीटर क्यूब में दिया होगा तो 1 ml किसके बराबर होता है, 1 लीटर अपॉन क्या होता है, 1000 क्या होता है, इसके बराबर होता है। या 1 सेंटीमीटर क्यूब किसके बराबर होता है, ये इधर चला जाएगा, 1 लीटर अपॉन क्या होगा, 1000 क्या होगा, आपकी वैल्यू होगी। तो भी सिंपल सी बात है कि अगर ml में दिया होगा तो हमने उसको लीटर में कन्वर्ट करना है, तो इसका मतलब डिवाइड बाय क्या कर देना है, 1000 कर देना है। तो बार बार कौन करता रहे, दिमाग में रखना है। मैं सीधा यहाँ पर फॉर्मूला लिखने वाला हूं। मोलैरिटी का फॉर्मूला मान लो क्या होगा, नंबर ऑफ क्या होगा, मोल्स ऑफ क्या होगा, सोल्यूट होगा, अपॉन क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर है। अगर आपको ml में दिया है तो फिर लीटर को ml में, मतलब ml को लीटर में कन्वर्ट करना है। तो सिंपल सी बात है सर, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन अगर हमें ml में दिया होगा तो भी सिंपल सी बात है कि भाई डिवाइड बाय क्या करेंगे, है ना, ml। मान लो ml में दिया हो तो उसको लीटर में कन्वर्ट करना हो तो किस में मान लो डिवाइड कर देते हैं, 1000 से डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइड बाय 1000 करेंगे तो सिंपल सी बात है कि भाई ml को जब 1000 से डिवाइड करेंगे वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका लीटर में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। तो भी सिंपल सी बात है सर, जो आंसर आएगा, मान लो अगर 1000 इधर मल्टीप्लाई डिवाइड किया है तो मेरे को पता है कि भाई 1000 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1000 आपका क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा। तो जब भी आपको कभी ml में मान लो वॉल्यूम दिया हो तो यहाँ पर वॉल्यूम इन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, मतलब जो भी आपको दिया होगा ml में वो डायरेक्टली भर देना है। बट ये याद रखना है कि उसके साथ क्या करवाना है, 1000 क्या करवाना है, मल्टीप्लाई करवाना है। 1000 मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूं, क्योंकि ml वाले वॉल्यूम को किसमें कन्वर्ट कर दिया, मान लो लीटर में क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। ml को लीटर में कन्वर्ट करना हो तो डिवाइड बाय क्या होगा, 1000। तो भी सिंपल सी बात है, सीधा याद रखना है, बार बार मैं डिवाइड नहीं करूंगा, मैं सीधा लिखूंगा कि भाई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन जब ml और सेंटीमीटर क्यूब में दिया हो उसे 1000 से क्या करवा देना है, मल्टीप्लाई करवा देना है। क्योंकि मुझे पता है वॉल्यूम ml और सेंटीमीटर क्यूब में ही ज्यादातर गिवन होगा, तो ज्यादातर क्वेश्चन में 1000 हम क्या करेंगे यूज। अगर डायरेक्टली लीटर में गिवन है फिर ये फॉर्मूला, अगर ml में गिवन है या सेंटीमीटर क्यूब में गिवन है तो मल्टीप्लाई बाय क्या कर देंगे, 1000 कर देंगे। ठीक है, तो सर उसके बाद आता है यूनिट्स। तो यूनिट्स आपको पूछे जाए तो कौन कौन से होगी, तो सर नंबर ऑफ मोल्स के यूनिट क्या होते हैं, मोल ही होते हैं। तो मोल, ये नीचे वॉल्यूम क्या है, असली डेफिनेशन तो यही है, नीचे वॉल्यूम क्या है, लीटर, तो फिर इसका मतलब मोल पर लीटर इसके क्या होंगे, यूनिट होंगे। ठीक है, तो ये आपके क्या होंगे, यूनिट होंगे। तो सर इसको मोल पर लीटर को बड़े एम से भी डिनोट करते हैं, तो कहीं कहीं बड़ा एम भी दिखाई दे सकता है। तो बड़ा
m लिखा है तो इसका मतलब मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन ही आपको क्या है दिया है। ठीक है, तो मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन को कोई और नाम से भी लिखते हैं, मोलर कंसंट्रेशन भी कहते हैं। ठीक है, तो ये भी याद रखना है, कहीं मोलर कंसंट्रेशन लिखा हो उसका मतलब भी क्या है, मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन ही आपको क्या है गिवन है। ठीक है, तो एक और बात इसमें है, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है ना, टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, टेम्परेचर डिपेंडेंट मतलब टेम्परेचर मतलब विद, ये भी लिख लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, विद चेंज इन क्या होगा टेम्परेचर मोलैरिटी क्या कर जाएगी, चेंज कर जाएगी। विद चेंज इन टेम्परेचर मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन चेंजेस, मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन चेंजेस हो गया। ठीक है, तो ये याद रखना है कि भाई ये इसके साथ क्या करती है, चेंज करती है। जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज करेगा मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या करेगी, चेंज करेगी। तो सर मेरे को कैसे पता कि मोलैरिटी टेम्परेचर से चेंज करती है, तो आप ध्यान से देखो, मतलब मोलैरिटी किस पे डिपेंड कर रही है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो आपको पता होगा कि जब भी कभी टेम्परेचर बढ़ता है, मान लो जो कंडक्टर होते हैं या कोई भी चीज होती है वो क्या करती है, एक्सपैंड करती है ना, मतलब वो क्या करती है, एक्सपैंड करती है टेम्परेचर बढ़ाने से। तो भाई सिंपल सी बात है कि भाई अगर एक्सपैंड करेगी तो वॉल्यूम क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो मोलैरिटी वॉल्यूम के साथ चेंज करेगी। अगर ये चेंज करेगा तो ऑब्वियस सी बात है मोलैरिटी क्या करेगी, चेंज करेगी। ठीक है, तो जो वाली टर्म भी जिसके मान लो फॉर्मूले में वॉल्यूम आता है वो टेम्परेचर से क्या करती है, चेंज करती है। ये अपने दिमाग में बैठा लेना है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये भी कहीं कहीं आपको क्वेश्चन में देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो मोलैरिटी टेम्परेचर से चेंज करती है, मोलैरिटी के यूनिट आपको पता चल गए, फॉर्मूले पता चल गए। तो सर नंबर ऑफ मोल्स हमें क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन होंगे, कई बार वॉल्यूम भी डायरेक्टली गिवन नहीं होगा, कई बार नंबर ऑफ मोल्स तो डायरेक्टली गिवन कभी भी नहीं होते। तो सर नंबर ऑफ मोल्स के फॉर्मूले तो हमने पढ़े हैं, वो क्या होता था, मान लो इसमें एक ही यूज होगा, गिवन मास अपॉन क्या होगा, मोलर क्या होगा, मास होगा। ठीक है, क्योंकि हम सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। मान लो जब वॉल्यूम यूज करते थे वो मान लो किसमें यूज करते थे, मान लो जनरली मान लो आपका गैसेस में यूज करते थे। तो यहाँ पर जनरली हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन बनाएंगे, सॉल्यूशन मतलब मिक्सअप करेंगे चीजों को। तो उसमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने का कॉन्सेप्ट कौन सा यूज करेंगे, मोस्टली मतलब ज्यादातर क्वेश्चन आपको इसमें से ही मिलेंगे, नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास अपॉन क्या होगा, मोलर क्या होगा, मास होगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला यहाँ पर यूज करेंगे। गिवन मास क्वेश्चन में गिवन होता है, मोलर मास मतलब जो फॉर्मूले से हमें क्या मिलेगा, मास मिलेगा, ये इससे डिवाइड करेंगे। वॉल्यूम अगर डायरेक्टली गिवन नहीं होगा तो फिर डेंसिटी गिवन होगी, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। यहां से भी हम वॉल्यूम क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं अगर जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो बाकी आप क्वेश्चन करोगे फिर आपको क्या आएगा, समझ आएगा। ये आपका मोलैरिटी का कॉन्सेप्ट है, ये सारी उसकी क्या थी, बातें थे कि भाई मोलैरिटी में क्या क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर होता है, अगर लीटर में नहीं दिया होगा 1000 क्या करवा देंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे। ठीक है, तो जल्दी जल्दी आप क्वेश्चन लिखो और करते जाना जल्दा जल्दा, मतलब जल्दी जल्दी आप क्या है कि भाई क्वेश्चन को मतलब कॉपी पेन से खुद करते जाना, तो साथ साथ में मैं भी क्या करता जाऊंगा, सॉल्व करता जाऊंगा। ठीक है, तो चलो करते हैं स्टार्ट, क्वेश्चन लिखना, लिखो जल्दी। फर्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, कई बार ऐसे भी लिखा होता है कंसंट्रेशन इन मोल पर लीटर। ठीक है, मोल पर लीटर इफ ऑफ शुगर C12H22O11 if V gram of sugar is added and to makes 2 liter of क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है, तो जल्दी जल्दी इसको पढ़ो और क्वेश्चन को करने की क्या करो, कोशिश करो कि भाई क्या आपको क्या दिया है, क्वेश्चन दिया है। ठीक है, तो चलो आपने पढ़ा होगा क्या लिखा है, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन, मतलब मोलैरिटी फाइंड करनी है। और मोलैरिटी को कंसंट्रेशन इन मोल पर लीटर भी कहते हैं, ये भी लिखा हो सकता है। शुगर की मोलैरिटी करनी है, इफ V ग्राम ऑफ शुगर इज एडेड टू मेक्स 2 लीटर ऑफ क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। तो सर सिंपल सी बात है कि भाई मोलैरिटी को बड़े एम से लिखते हैं, मैं बड़ा एम लिखूंगा। नंबर ऑफ मोल्स, तो सर
नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता था, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास तो क्वेश्चन में दिया है सर कितना 20 ग्राम किसका यूज करना है, शुगर। तो मोलर मास सर उसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से निकालते थे C12H22O11 12 इंटू 12 हो गया ना, कार्बन का मास कितना होता है 12, हाइड्रोजन के एक का कितना होता है 22, 11 गुना कितना हो गया 16 हो गया, 12 बार 144 हो गया, 22 हो गया, 16 11 11 6 8 6 आंसर 11 और 6 17 हो गया। तो इसको क्या करो प्लस करो, अगर प्लस करोगे तो 198 198 198 202 200 342 क्या हो गया इसका मास हो गया। तो सर ये आ गया मालूम नंबर ऑफ मोल्स है ना, गिवन मास अपॉन मोलर मास डिवाइड बाय क्या होगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अगर लीटर में दिया तो सीधा, अगर लीटर में नहीं दिया ml या सेंटीमीटर क्यूब में दिया है, यहां पर क्या करवा देना 1000 मल्टीप्लाई करवा देना है। तो सर मेरे को पता है कि 20 ग्राम शुगर इज एडेड टू 2 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो सिंपल सी बात है सर 2 लीटर में दिया है तो नीचे लीटर ही आ गया। तो भी सिंपल सी बात है, इसे कैसे लिखेंगे 1 अपॉन हो गया 342 इंटू क्या हो गया 1 अपॉन 2, इसका मतलब 10 हो गया। तो सर m इज इक्वल टू कितना आ गया 10 अपॉन कितना आ गया 342 आ गया। बस इसको क्या करना है सर डिवाइड करना है, 0.0 लगाओगे जाएगा नहीं जाएगा। तो सर 1000 हो गया, तो 1000 को करेंगे तो लगभग कितने पे आएगा 2 पे आएगा ना, 342 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 684 तो कितने बचे 16 और 316 बचे 3160 3160 लगभग सर कितने पे जाएगा मान लो 9 पे जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी क्या आ गई मोलैरिटी की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन था मोलैरिटी का, सिंपल मान लो नंबर ऑफ मोल्स निकाले, गिवन मास अपॉन मोलर मास ये निकाल लिया, डिवाइड बाय क्या होता है वॉल्यूम इन लीटर। तो सर लीटर में दिया था 2 मतलब अपॉन 1 लगा दिया क्योंकि फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन को उल्टाना है 1 अपॉन 2 और काटा, ये आपका क्या बन गया पहले क्वेश्चन का आंसर बन गया। ठीक है, तो आपने कर ही लिया होगा। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, अगले क्वेश्चन की क्या करते हैं एक्सप्लेनेशन करते हैं। ठीक है, तो जल्दी जल्दी लिखो सेकंड क्वेश्चन। Calculate the molar concentration and molar mass in solution। ठीक है, तो ये आपका क्या है सेकंड क्वेश्चन है। तो वॉल्यूम भी आपको दिया होगा मतलब इन ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलो पढ़ते हैं, कैलकुलेट द मोलर कंसंट्रेशन। तो मैंने अभी आपको बताया मान लो मोलैरिटी लिखाओ, मोलर कंसंट्रेशन लिखाओ, मोल पर लीटर लिखाओ, इसका मतलब मोलैरिटी को फाइंड करना है। मोलैरिटी फाइंड करो किसमें 2.46 ग्राम ऑफ NaOH। NaOH का मास कितना दिया है ये दिया है, मोलर मास भी आपको क्वेश्चन में दे दिया है 40 इन ए सॉल्यूशन इन अ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज 100 सेंटीमीटर क्या होगा क्यूब होगा। तो सर मेरे को पता चल गया कि 100 सेंटीमीटर क्यूब की बात हो गई, अब 1000 भी क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, सिंपल सी बात है। तो लिख लो, तो सर मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला गिवन मास सर ये दिया है अपॉन मोलर मास भी आपको 40 दिया है, डिवाइड बाय क्या हो गया वॉल्यूम। तो वॉल्यूम सर 100 दिया है, मान लो 100 मान लो दिए इंटू क्या कर दो 1000 कर दो, तो ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तो सर मेरे को पता है 1, तो फिर इसका मतलब 2.46 अपॉन कितना हो गया 40 इंटू 100 ऊपर क्या आ गया 1 इंटू क्या आ गया सर 1000 आ गया। तो ये आपका क्या हो गया क्वेश्चन। अब सोल्व कर लो जल्दी जल्दी, 0 0 0 ये सभी कट गए, तो 0 से डिवाइड करोगे तो कितना 0.24 हो गया, 6 चौक 24 हो गया और 6 एकम 6 हो गया, सॉरी 4 एकम 4 हो गया ना, 4 बन जा 4, तो इसका मतलब 2 20, तो इसका मतलब ये आपकी क्या आ गई मोलैरिटी की वैल्यू आ गई। मोलैरिटी इज इक्वल टू 0.615 मैम, ये आपका क्या आ गया आंसर आ गया। अगले क्वेश्चन का क्या था आंसर था। ठीक है, तो सर ये भी मेरे को क्लियर हो गया मोलैरिटी का क्वेश्चन कैसे इसको क्या करना है सॉल्व करना है, ये उसकी क्या थी अगली एक्सप्लेनेशन थी। ठीक है, तो चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, अगले क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन करते हैं। मोलैरिटी के क्वेश्चन मान लो 2 तो हमने कंप्लीट कर लिए, अब तीसरे क्वेश्चन की क्या करते हैं बात करते हैं। तो लिखो जल्दी जल्दी थर्ड क्वेश्चन। How many grams and moles of solute
added present in ISO ml of solution of molarity 0.5 mNaCl। ठीक है, तो चलो ये आपका अगला क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करने की क्या करो, कोशिश करो। ठीक है, तो आप खुद का ट्राई करिया करो, फिर उसके बाद मेरा सोल्यूशन देखा करो कि मैं उस क्वेश्चन को कैसे क्या करता हूँ, सॉल्व करता हूँ। ठीक है, तो चलो देखते हैं कि भाई क्या क्वेश्चन है, पढ़ो। हाउ मेनी ग्राम ऑफ एंड मोल्स ऑफ क्या होगा सोल्यूट इज प्रेजेंट इन 250 ml ऑफ क्या होगा सोल्यूशन ऑफ मोलैरिटी 0.5 NaCl। तो इसका मतलब सोल्यूट कौन सा है, मान लो NaCl है ना, NaCl आपका क्या है, सोल्यूट है। मान लो NaCl आपका क्या दिया है, सोल्यूट दिया है, इधर भी लिख लो है ना। तो मान लो हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ NaCl एंड मोल्स ऑफ NaCl इन 250 ml ऑफ सोल्यूशन ऑफ मोलैरिटी आपको कितनी दी है, 0. क्या दी है, 5 क्या दी है, m दी है। तो सर मेरे को पता है कि भाई अब मेरे को वॉल्यूम भी गिवन है क्वेश्चन में और मेरे को मोलैरिटी भी गिवन है, तो सिंपल सी बात है सर, मोलैरिटी का फॉर्मूला होता था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम, तो नंबर NB है ना। बी में मैंने बताया था पिछली वीडियो में किसके लिए यूज करता हूं, सोल्यूट के लिए यूज करता हूं। तो भी सिंपल सी बात है, m into v इज इक्वल टू क्या होगा, मेरे को पता है कि सर वैल्यू करते हैं, m इज इक्वल टू क्या होगा, NB आपने निकालना है, m की वैल्यू आपको कितनी दी है, 0.5 दी है, अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम आपको 250 दी है। तो सर मेरे को पता है कि अगर मान लो ml में दिया हो 1000 क्या करवाना होता है, मल्टीप्लाई भी करवाना होता है। ये आपको वैल्यू दी है तो NB निकाल लो यहाँ से, 0.5 इंटू ये हो गया, डिवाइड बाई क्या हो गया आपका 1000 हो गया, ये आपका क्या आ गया NB। NB का मतलब क्या है सर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन तो यही पूछ रहा है कि भाई मोल्स ऑफ सोल्यूट निकालो, तो मोल्स ऑफ सोल्यूट तो यहाँ से निकल गए। ठीक है, तो यहाँ से छोड़ दो इसको, तो ये नीचे क्या आ गया, एक और जीरो आ गई, इसको इसके साथ मान लो 0 से 0 कटो, 25 चौका 100 40 आ गया। इसका मतलब 1 बटा कितना आ गया, 8 आ गया ना, 1 बटा 8 आ गया NB। तो जब इसके पॉइंट में बनाएंगे 0.10 हो गया, तो फिर इसका मतलब कितना आ गया, 8 एकम 8 तो 2 20 हो गया, 8 दूनी 16 तो 8 5 40 हो गया, 0.125 ये आपकी क्या आ गई, मालूम नंबर ऑफ क्या आ गए, मोल्स आ गए। ठीक है, तो सर मोल्स तो निकल गए, उसके बाद क्या करना है, हाउ मेनी ग्राम्स भी निकालने हैं। तो भी सिंपल सी बात है कि अगर मोल्स पता चल गए तो सर नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है कि भाई मास, मास ऑफ क्या होता है, सोल्यूट होता है, अपॉन क्या होता है, वॉल्यूम, सॉरी मान लो मोलर मास ऑफ क्या होगा, सोल्यूट होगा। तो सिंपल सी बात है सर, नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू कितनी है, 0.125 इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट, वही निकालना है ना, हाउ मेनी ग्राम्स, इसका मतलब मास ऑफ सोल्यूट निकालना है, उसे x मान लेते हैं, मोलर मास। तो मोलर मास सर सोल्यूट कौन सा है, सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड को आपको पता होना चाहिए 23, इसका कितना होता है 35.5, तो इसका मतलब 58 पॉइंट क्या हो गया सर, 5 हो गया। तो इसका मतलब 58.5 और इसका मतलब x इज इक्वल टू 0.125 इंटू 58.5, ये आपकी क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो इसे मल्टीप्लाई आप खुद कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर लेना, और जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई तो हम कर ही सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या है, थर्ड क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन की क्या थी, एक्सप्लेनेशन थी कि भाई आपको ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, मतलब सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन आपका जेईई में भी क्या है, मतलब रिपीट हुआ है। ठीक है, तो मैं लिखने जा रहा हूं, वो आप खुद करना। ये क्वेश्चन आपको समझ आया ही होगा, पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाले, अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पता चल जाए तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला सर गिवन मास अपॉन मोलर मास होता है, तो वहां से गिवन मास ही तो निकालना था, मास ऑफ सोल्यूट। हाउ मेनी ग्राम्स का मतलब मान लो सोल्यूट के क्या निकालने थे, ग्राम्स, मतलब गिवन मास या मास ऑफ क्या निकालना था, सोल्यूट निकालना था। ठीक है, तो सर ये बात मेरे को क्लियर हो गई कि भाई ये क्वेश्चन की है पूरी तरह मेरे को क्या हो गया, क्लियर हो गया। ठीक है, तो ऐसा ही क्वेश्चन आपका जेईई में मान लो 2019 में क्या हुआ है, रिपीट हुआ है, सेम टू सेम क्वेश्चन। तो चलो वो कर लेते हैं, अब वो खुद करना आप, फिर मैं आपको करके बताऊंगा कि भाई कैसे, पहले आप खुद करने की कोशिश करना। ठीक है, तो ये चौथा क्वेश्चन हो गया आपका, द अमाउंट ऑफ शुगर C12H22O11 is present in 2 liter of its 0.1 ml solution। ठीक है, ये आपका क्या है क्वेश्चन है,
तो देखो ये 2019 का क्या है क्वेश्चन है जो आपका जेईई में पूछा गया था। ठीक है, तो जल्दी जल्दी करने की कोशिश करो कि भाई कैसे इस क्वेश्चन को क्या करेंगे एक्सप्लेन। ठीक है, तो सर कर सकते हैं, मान लो इजी है, आराम से कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखो ध्यान से। मान लो सर मेरे को पता है मोलैरिटी का फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम है ना। वॉल्यूम किसमें दिया है सर, लीटर में दिया है, तो 1000 मल्टीप्लाई नहीं करवाना, ये तो आसान ही है। तो सर नंबर ऑफ मोल्स पहले यहां से निकाल ही लेते हैं, m इंटू वी, m की वैल्यू 0.1 इंटू कितना हो गया 2। तो सर NB जो होता है वो किसके बराबर होता है, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन क्या होता है सर, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है ना। मैं B किसके लिए यूज करता हूं, सॉल्यूट, तो W मैंने समझाया था कि भाई वेट ऑफ सॉल्यूट या मतलब मास ऑफ सॉल्यूट के लिए M मतलब मोलर मास ऑफ क्या होता है, सॉल्यूट होता है। तो सर WB तो निकालना है, तो WB कितना हो गया 0.1 इंटू 2, MB उधर जाके क्या हो गया सर मल्टीप्लाई, MB का मतलब मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो सर ये तो पीछे भी निकाला है, शुगर अभी निकाल के आए हैं 300 कितना होता है 42 होता है। ठीक है, तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। 0.2 हो गया इंटू कितना हो गया 342, तो 342 का दुगना करोगे तो कितना आ जाएगा 684 इंटू मतलब एक पॉइंट भी लगेगा, तो इसका मतलब WB कितना आ गया, ये आ गया। WB का मतलब सॉल्यूट के लिए, और W का मतलब क्या होता है, वेट ऑफ क्या होता है, सॉल्यूट होता है या मास ऑफ सॉल्यूट होता है। ये दोनों बातें केमिस्ट्री में क्या होती है, सेम होती है। ठीक है, तो ये आसान सा क्वेश्चन था, मान लो आप कर सकते थे। ये आपका क्या था, अगला क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की क्या थी, एक्सप्लेनेशन थी। ठीक है, तो ये याद रखना है, B में किसके लिए यूज करूंगा सॉल्यूट, W मतलब मास ऑफ सॉल्यूट के लिए या वेट ऑफ सॉल्यूट के लिए, M का मतलब क्या होता है, मोलर मास ऑफ क्या होता है, सॉल्यूट होता है। ठीक है, तो सर ये भी क्वेश्चन मेरे को क्लियर हो गया, इसकी भी एक्सप्लेनेशन मेरे को क्या हो गई, क्लियर हो गई। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन करते हैं, अगली टाइप का। मोलैरिटी में डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आते हैं, पहले तो 4 कर लिए, अब अगले टाइप का क्वेश्चन करते हैं कि भाई कैसा और क्वेश्चन हमें क्या किया जाता है, पूछा जाता है। ठीक है, तो जल्दी जल्दी लिखो। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड present acid having 69% W by W, 69% W by W, और बाय आपको क्या कह सकता है, मास भी कह सकता है, एंड डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.4 ग्राम पर ml। ठीक है, मान लो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन आपको दे दी है 4.1 ml, एंड क्या होगा, मान लो फाइंड क्या करो, मान लो वैल्यू फाइंड करो। ठीक है, तो ये आपका क्या था, क्वेश्चन था, मान लो किसका, मान लो अगला क्वेश्चन था। ठीक है, तो सर ये भी हम कर सकते हैं, इजी क्वेश्चन है, बस आपको क्या आना चाहिए, मैंने पिछले मास परसेंटेज समझाई थी, मास परसेंटेज का ये क्या है, क्वेश्चन है। ठीक है, तो सर कर सकते हैं। मोलैरिटी सर मेरे को पता है, मोलैरिटी किसके बराबर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम। तो सबसे पहले तो सर नंबर ऑफ मोल्स मान लो निकालने के लिए गिवन मास चाहिए, तो मैंने आपको मास परसेंटेज में क्वेश्चन समझाया था कि भाई 69% दी है, तो इसका मतलब सर मेरे को पता है कि भाई मास ऑफ सॉल्यूट है ना। यहां से मेरे को क्या क्लियर होता है, मान लो चलो सिंबल में लिखते हैं, सर मास ऑफ सॉल्यूट कितना होता है, WB 69 होता है, और मास ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा, क्योंकि मुझे क्या दिया W by W या बाय मास दिया है, इसका मतलब होता है 69 ग्राम क्या होगा, नाइट्रिक एसिड होगा, जिसमें 100 ग्राम सॉल्यूशन में। तो सर मास ऑफ सॉल्यूशन कितना पता चल गया, मान लो 100 ग्राम क्या चला गया, पता चल गया। ठीक है, तो चलो लिखते हैं। तो सर मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, तो सर अगर ग्राम में बात हो रही है तो इंटू क्या होगा, 1000 भी होगा, तो सिंपल सी बात है ना, ग्राम। और मान लो क्या सोल्यूशन किसमें है सर, मान लो मास ऑफ सोल्यूशन आपका क्या है, ये दिया है, तो अब ये मास भी तो मान लो वॉल्यूम भी गिवन नहीं है, तो वॉल्यूम को भी क्या करना है, फाइंड करना है। तो सर नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला लगाएं, 1000 पता नहीं यूज होना है, अगर यूज होना है या नहीं होना ये बाद में देखते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट सर क्या होता था, गिवन मास कितना आ गया सर 69 आ गया, अपॉन क्या होता था, मोलर मास। तो सर मोलर मास किसका, नाइट्रिक एसिड, तो नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, क्या होता है, HNO की होता है 3 होता है, तो 1 हो गया सर 14 हो गया, 3 गुना कितना हो गया 16, 16 3 48, 48 और 14 कितना हो गया 52 और 62 और 63 क्या हो गया आपका, क्या हो गया सर मास हो गया, तो भाई 63 हो गया। ये आपके क्या आ गए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट आ गए। वॉल्यूम का मतलब सर मान लो वॉल्यूम, अब वॉल्यूम दिया सर सोल्यूशन का, तो नहीं दिया सर, देखो डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन गिवन है और मास ऑफ सोल्यूशन क्या है, गिवन है। तो सर मेरे को पता है कि भाई डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन गिवन और मास
तो सर मास वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता था, मतलब मास अपॉन क्या होता था, डेंसिटी होता था। तो वॉल्यूम मास सर सॉल्यूशन का कितना गिवन है 100 अपॉन डेंसिटी सर कितनी गिवन है 1.41। तो सिंपल सी बात है सर वॉल्यूम जो आएगा वो किस में आएगा सर, ml में आएगा। देखो ml यूनिट है तो वॉल्यूम ml में आएगा, तो इसका मतलब 1000 क्या होना है, मल्टीप्लाई होना है। तो सर सिंपल सी बात है 1000 मल्टीप्लाई कर देते हैं और नीचे मान लो वॉल्यूम का फॉर्मूला, वॉल्यूम मतलब मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन क्या हो गया, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। इसका मतलब 1000 अपॉन कितना हो गया 1.41 आपका क्या हो गया, वैल्यूज हो गई। ठीक है, तो इसे सॉल्व करना है, कर ही सकते हैं। इसका मतलब 69 63, तो सर इसको लिखेंगे 14 अपॉन 100 हो गया इंटू क्या हो गया सर 1000 हो गया 1 2 1 2। तो इसको सॉल्व करो और देखो कितना लगभग क्या बनेगा, आंसर बनेगा। ठीक है, तो सर लिख सकते हैं, देखो मान लो इसको यहां से सॉल्व कर लेते हैं। m की वैल्यू क्या हो गई 1 है ना, यहां पर जाएगा तो 1 हो गई, उसके बाद सर 6 बचेंगे और 60 होगा। तो 60 सर 63, ये तो 63 है, तो चलो लगभग लिख लेते हैं। मान लो ये 60 हुआ तो लगभग कहां पर आया 1.1 पर आया, तो 1.1 हो गया। तो सर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया 14 पॉइंट कितना हो गया 1। तो मल्टीप्लाई तो करना है, आप कर ही सकते हैं है ना। 11 एकम 11 हो गया, एक आंसर 11 चौक 44 1 45, 4 आंसर 11 और 4 है ना, 11 और 4 कितने हो गए 15, 11 और 4 15, सही है। 1 2 डिजिट छोड़ के लगना है, तो लगभग कितनी मोलैरिटी आ गई, कितनी क्या आपकी आ गई, मोलैरिटी आ गई। ठीक है, तो कैलकुलेशन ऐसे सॉल्व करना होता है। लगभग देखो ये 1.1 ही बनना है। ठीक है, अप्रोक्सीमेट आंसर निकाला है मैंने। अप्रोक्सीमेशन आपको हमेशा ऑप्शन गिवन होती है, ऑप्शन में आपको पता चल जाएगा कि क्या आपका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, तो ये आपका अगला क्वेश्चन था जिसमें आपको परसेंटेज में क्या करी थी, बात करी थी कि भाई परसेंटेज वाला एक क्या था आपका क्वेश्चन। तो परसेंटेज वाला क्वेश्चन कैसे डील करते हैं, सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स फिर वॉल्यूम। तो सर वॉल्यूम भी हमें डायरेक्टली नहीं गिवन था, अगर डायरेक्टली गिवन ना हो तो फिर फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन डेंसिटी, तो मास अपॉन डेंसिटी। तो सर हमें पता था कि भाई डेंसिटी ग्राम ml में है, तो इसका मतलब ml में वॉल्यूम आएगा, तो वॉल्यूम ml में हो तो फिर हम 1000 क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ये आपका हो गया, बाकी सॉल्व किया, ये आपका क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। ठीक है, तो सर ये क्वेश्चन भी मेरे गोल को क्या हो गया, क्लियर हो गया। ये अगली टाइप का क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन भी आपको क्वेश्चन में मतलब पेपर में देखने को मिलते हैं, जहां पर आपको परसेंटेज में मालूम क्या की जाती है, बात की जाती है। ठीक है, तो सर परसेंटेज वाला क्वेश्चन तो हो गया, उसके बाद और टाइप का भी क्वेश्चन होता है। हाँ, इसमें अलग अलग टाइप के और भी क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो अब हम कौन सा क्वेश्चन करेंगे, मालूम मास वाला भी हो गया, परसेंटेज वाला भी हो गया। अब हम मालूम आइंस का क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसमें मैं आपको करवाऊंगा कि भाई आइंस में क्वेश्चन भी आपको क्या है, आता है। ठीक है, तो कैसे आता है वो देखो, जल्दी जल्दी लिखो। कैलकुलेट द number of calculate the number of ions of Cl negative, calculate the number of ions of क्या होगा Cl negative present in 100 ml of 0.001 m HCl solution। ठीक है, मान लो assume कंप्लीट डिसोसिएशन। ठीक है, तो ये आपका क्या है क्वेश्चन है अगला, जिसमें आइंस निकालने हैं। ठीक है, तो सर कैसे निकालें, देखो ध्यान से। कैलकुलेट द नंबर ऑफ आइंस, तो सर नंबर ऑफ आइंस निकालने हैं। तो सबसे पहले मेरे को पता है कि भाई क्या दिया है, मोलैरिटी दी है और वॉल्यूम दिया है। तो मोलैरिटी दी और वॉल्यूम दिया हो, वहां से क्या निकल सकते हैं सर, नंबर ऑफ क्या निकल सकते हैं, मोल्स निकल सकते हैं। तो पहले तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। तो फिर बाद में देखते हैं कि भाई बाकी क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। पहले नंबर ऑफ मोल्स को निकालो। तो सर मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम सर किस में दिया है, देखो ml में दिया है, तो 1000 भी क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो सिंपल सी बात है, करो वैल्यू पुट करो, इसकी वैल्यू कितनी होगी 0.01 इंटू क्या हो गया वॉल्यूम, है ना, ये वॉल्यूम मल्टीप्लाई होगा। तो सर 100 मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइड बाई ये डिवाइड होगा, 1000 डिवाइड हो गया, तो नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू कितनी आई सर, इतनी आई। तो कैलकुलेट कर लो, देखो ये इसके साथ कटा, तो इसका मतलब इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए 0.001 हो गए। तो ये आपके
क्या आ गए, नंबर ऑफ मोल्स किसके आए, तो सर पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में आना चाहिए, एक्चुअल में नंबर ऑफ मोल्स हमने किसके निकाले हैं, मोलैरिटी किसकी गिवन है, HCl की गिवन है, तो जिसकी मोलैरिटी गिवन होगी उसके ही नंबर ऑफ क्या होंगे, मोल्स होंगे। सर क्या बोल रहे, एक बार फिर से रिपीट करो, ये अच्छी तरह से दिमाग में रखना बात, जब भी आप मोलैरिटी का क्वेश्चन सॉल्व करो, जिसकी मोलैरिटी क्वेश्चन में गिवन है उसके ही नंबर ऑफ क्या आएंगे, मोल्स आएंगे। तो सर ये किसके नंबर ऑफ मोल्स आए हैं, HCl के, तो पहले तो मेरे को नंबर ऑफ मोल्स किसके चाहिए ना, नंबर ऑफ आयंस निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल्स Cl नेगेटिव के चाहिए, तो ये भी चीज देखनी है, ये क्वेश्चन में आपको हमेशा क्या होगी, गिवन होगी इस टाइप के क्वेश्चन में कि भाई हम मान रहे हैं कि जो मान लो HCl है वो कंप्लीटली क्या कर रहा है, डिसोशिएट कर रहा है। तो क्या मतलब सर, मेरे को पता है कि भाई HCl जब कंप्लीटली डिसोशिएशन करेगा तो क्या बनाता है, H पॉजिटिव, Cl क्या बनाता है, नेगेटिव बनाता है ना। तो सर मेरे को पता है कि आगे जो कोफिशिएंट होते हैं उसे ही नंबर ऑफ क्या कहते हैं, मोल्स कहते हैं। तो इसका मतलब इसका कितना मोल, 1 मोल, इसका कितना मोल, 1 मोल, इसका भी कितना मोल, 1 मोल। अगर इसका 1 मोल होगा तो इसका कितना मोल होगा, इसका भी 1 ही होगा, सॉल्यूशन में इसका भी 1 ही मोल क्या होगा, प्रेजेंट होगा। तो सिंपल सी बात है, इसका कितना मोल आया सर, इसका मोल आया 0.001, तो इसका मोल कितना आया सर, 0.001 ही होगा, क्योंकि 1 मोल दोनों बराबर है। तो इसकी भी बात है, इसका भी कितना मोल होगा, 0.001 क्या होगा, मोल होगा। ठीक है, तो जैसे आपको यहाँ पर नंबर ऑफ क्लोरीन आयन पूछा है, यहाँ पर नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन भी पूछ सकता था। तो सर पहले तो हमने ये इक्वेशन लिखनी है, इक्वेशन से हमें क्या समझ आया, HCl का 1 मोल होगा, H पॉजिटिव का भी उस सॉल्यूशन में 1 मोल होगा, HCl नेगेटिव का भी क्या होगा, 1 मोल। तो अगर इसके इतने मोल होंगे तो इसके सेम टू सेम उतने ही मोल होंगे, क्योंकि सभी के 1-1 मोल क्या है, अलग सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। ठीक है, तो सर ये बात तो क्लियर हो गई। अब यहाँ से क्या क्लियर होगा, तो ये तो HCl के नंबर ऑफ मोल आए थे, तो आपको पूछा जाए कि भाई Cl नेगेटिव के नंबर ऑफ मोल कितने हैं, 0.001, ये आपके क्या होंगे, Cl नेगेटिव के क्या होंगे, नंबर ऑफ मोल्स। तो सर नंबर ऑफ मोल्स है, उसके बाद क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ आयंस ही तो पूछ रहा है क्लोरीन के। तो मोल कॉन्सेप्ट हमें पता है कि सर नंबर ऑफ मोल्स है ना, क्या फॉर्मूला होता था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या होता था, आयंस, किसके बराबर होता था सर, नंबर ऑफ आयंस, पार्टिकल की टर्म है ना, नंबर ऑफ आयंस ऑफ क्या होगा, सब्सटेंस डिवाइड बाय क्या होगा, एवोगाड्रो क्या होगा, नंबर होगा। तो वो वाला फॉर्मूला। तो सर नंबर ऑफ मोल्स तो दिए हैं मेरे को आयंस के कितने, 0.001 नंबर ऑफ मोल्स दिए हैं। तो नंबर ऑफ आयंस ऑफ सब्सटेंस मतलब ये हमने निकाल लिया ना, किसके, मान लो नंबर ऑफ आयंस निकालने हैं, तो सर Cl नेगेटिव के नंबर ऑफ आयंस निकालने हैं, तो भी जहां पर क्या आएगा, नंबर ऑफ आयंस ऑफ क्या आ जाएगा, Cl नेगेटिव अपॉन एवोगाड्रो नंबर। तो सर 0.0001 इंटू Na हो गया, तो ये आपके क्या आ गए, नंबर ऑफ आयंस ऑफ क्या आ गए, आयंस ऑफ क्या आ गए, Cl नेगेटिव आ गए। तो सर मेरे को पता है नंबर मान लो अगर आंसर निकालना है तो एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू मेरे को पता है कितनी होती है, या तो आंसर ऐसे गिवन होगा, तो यहाँ ऐसे भी गिवन हो सकता है, 10 रेज़ पर कितना हो गया सर, 10 रेज़ पर मान लो 23 आपके क्या होती है, वैल्यू होती है। तो सर इसको हम पावर में भी लिख सकते हैं, तो लिख ही सकते हैं, कितनी, मान लो इसको शिफ्ट करें, 1 2 3 4 डिजिट शिफ्ट कहां करेंगे, राइट साइड में शिफ्ट करेंगे। तो सर राइट साइड में शिफ्ट करें तो आंसर कितना आता है सर, मान लो नेगेटिव क्या होती है, पावर होती है, तो 10 रेज़ पर -4 6.022 इंटू 10 रेज़ पर 19, इसकी क्या आ गई वैल्यू, बेस से पावरें क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगे। तो अगर पावरें ऐड हो गई तो ये आपका क्या बना, आंसर बना। तो ये किसके आयंस आए सर, क्लोरीन नेगेटिव के क्या आए, आपके आयंस आए। ठीक है, तो अगर H पॉजिटिव के पूछता तो सर वो कितने होते, तो वो भी तो सेम ही होते, देखो उसकी मोलैरिटी भी सेम ही है, नंबर ऑफ मोल सेम ही है। अगर नंबर ऑफ मोल सेम होंगे तो सिंपल सी बात है सर, उसके आयंस भी क्या आएंगे, उतने ही आएंगे, क्योंकि सभी के नंबर ऑफ मोल्स क्या है, सेम। HCl के बराबर ही H पॉजिटिव के हैं, बराबर ही Cl नेगेटिव के हैं, तो जो Cl नेगेटिव का आंसर आया होगा वही H पॉजिटिव का भी क्या आया होगा, आंसर आया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर H पॉजिटिव के पूछता तो H पॉजिटिव के नंबर ऑफ आयंस कितने बने, वो भी इतने ही बने, 6.022 इंटू 10 रेज़ पर 19 आपके क्या बने, आयंस बने। ठीक है, तो ये अगला क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की क्या थी, एक्सप्लेनेशन थी। बात समझ आई होगी, जब भी कभी नंबर ऑफ आयंस मान लो मास पूछे तो सबसे पहले मोलैरिटी से क्या निकालो, मास नंबर ऑफ मोल्स निकालो, फिर नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला यूज कर लो, जिसकी टर्म्स में भी वो क्या कर रहा है, आपकी बात कर रहा है। अगर मास की टर्म्स में कर रहा है तो नंबर ऑफ मोल्स का मास की टर्म में मतलब फॉर्मूला लिख लो, अगर मान लो पार्टिकल की टर्म्स में कर रहा है तो पार्टिकल की टर्म्स में उसका क्या लिख लो, मास लिख लो। ठीक है, तो सर ये आपका क्या था, अगला क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की क्या थी, एक्सप्लेनेशन थी। ठीक है, तो चलो इस टाइप का और भी क्वेश्चन करते हैं, 1-2 मान लो, फिर उसको क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं कि भाई कैसे वो क्वेश्चन क्या होगा, एक्सप्लेन होगा।
चलो जल्दी जल्दी मान लो इसका एक और क्वेश्चन लिखते हैं, वो लिखने की कोशिश करो, आप खुद करने की कोशिश करना, फिर उसके बाद मैं समझाऊंगा कि भाई क्या होगा। व्हाट मोलैरिटी ऑफ SO4 टू नेगेटिव आयंस इन aqueous solution that contain 34.2 ppm of Al2SO4 thrice assume complete dissociation and density of solution is 1 gram ml। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, तो देखो ध्यान से कि भाई कैसे इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सर देखते हैं कि भाई कैसे सॉल्व होगा। तो सबसे पहले सर आपने बताया कि भाई क्या दिया, मोलैरिटी निकालनी है, आयंस की मोलैरिटी निकालनी है। तो सबसे पहले आयंस की मोलैरिटी निकालने से पहले मान लो उस सॉल्यूशन की क्या निकालो, मोलैरिटी निकालो जिसकी बात हो रही है। आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन दैट कंटेन 34.2 ppm ऑफ एल्यूमिनियम क्या होगा, सल्फेट होगा। तो सबसे पहले सर इसकी मोलैरिटी निकलेगी जिस कंपाउंड की, या जिस मान लो क्या है, मान लो जिस कंपाउंड की वो क्या कर रहा है बात, उसकी मोलैरिटी निकालेंगे। उससे बाद हम रिएक्शन लिख के आयंस की क्या निकाल सकते हैं, मोलैरिटी निकाल सकते हैं। आयन के नंबर ऑफ मोल्स, पीछे तो मैंने आपको क्या निकाल के बताए, आयन के नंबर्स निकाल के बताए। ये तो मान लो छोटा क्वेश्चन हो गया, आपको सिर्फ क्या पूछा है, मोलैरिटी मतलब रिएक्शन लिख के बस मोलैरिटी की करनी है, बात करनी है। ठीक है, तो कर ही सकते हैं सर, तो चलो करते हैं। तो देखते हैं कि भाई कैसे, व्हाट मोलैरिटी ऑफ सल्फेट टू नेगेटिव आयंस, मतलब मोलैरिटी निकालनी है। तो सबसे पहले तो फॉर्मूला लगाते हैं। अब फॉर्मूला भी क्या लगाना है, तो सर मेरे को मान लो जो दिया है वो आपको क्या दिया है, 34.2 ppm मतलब पार्ट्स पर मिलियन। अगर आपने पिछली वीडियो देखी हो तो मैंने समझाया पार्ट्स पर मिलियन। तो पहले तो यहां से मान लो पार्ट्स पर मिलियन से क्वेश्चन क्या होगा, सॉल्व होगा। कैसे, यहां से क्या निकलेगा, तो सर मोलैरिटी निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स चाहिए होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ही तो चाहिए। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो सर मोलर मास तो यहां से निकल जाएगा, तो गिवन मास तो दिया ही नहीं, गिवन मास हम कहां से निकालेंगे, यहां से निकालेंगे। ठीक है, तो सर पहले तो मतलब पीपीएम का फॉर्मूला क्या होता था, फॉर्मूला होता था ना, मैंने बताया था कि पीपीएम दो टाइप से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अगर वॉल्यूम की वॉल्यूम टर्म्स में दिया हो उसमें भी सॉल्व कर सकते हो, मास का मास की टर्म्स में भी सॉल्व कर सकते हो। क्या बोल रहे हो सर, लिख के बताओ, लिख लो। मास ऑफ क्या होता था, सल्यूट होता था, है ना, अपॉन क्या होता था, मास ऑफ सॉल्यूशन होता था, इनटू क्या होता था 10⁶, इसे हम क्या कहते थे, पीपीएम इन टर्म्स ऑफ मास। तो वॉल्यूम की टर्म्स में होता, तो यहाँ पर वॉल्यूम और वॉल्यूम लिख देते। तो सर वॉल्यूम की टर्म में क्यों निकालना है, हमें तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए क्या चाहिए, मास चाहिए। तो सिंपल सी बात है, मास ही चाहिए, तो फिर मास की टर्म्स में पीपीएम का फॉर्मूला क्या करेंगे, यूज करेंगे। ठीक है, तो पीपीएम मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁶। तो निकालो यहाँ से, पीपीएम की वैल्यू आपको दी है 34.2। तो सर मास ऑफ सॉल्यूट तो हमने निकालना है ना, मान लो मास ऑफ सॉल्यूट को W भी लिख देते हैं, और मास ऑफ सॉल्यूशन, सर मास ऑफ सॉल्यूशन हमें गिवन है, तो वो भी तो गिवन नहीं है। तो नहीं गिवन तो सर एक बात गिवन है, एक इंफॉर्मेशन गिवन है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितनी है, 1 ग्राम क्या है, ml है। तो सिंपल सी बात है सर, डेंसिटी मान लो D से डिनोट करते हैं, D इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो इसका मतलब 1 ग्राम अपॉन 1 क्या हो गया, ml है ना, 1 ग्राम ml। तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं डेंसिटी को, चलो इसको बाद में लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, डेंसिटी 1 ग्राम अपॉन क्या हो जाएगा, 1 ml, यही गिवन है देखो, 1 ग्राम अपॉन ml। तो डेंसिटी होती किसके बराबर है, मास अपॉन वॉल्यूम के बराबर होती है। तो सिंपल सी बात है सर, सॉल्यूशन का मान लो अगर मास 1 ग्राम होगा तो उसका वॉल्यूम कितना होगा, 1 क्या होगा, ml होगा। ठीक है, तो सर 1 ग्राम का है ना, 1 ग्राम मास ऑफ सॉल्यूशन का वॉल्यूम 1 ml होगा। तो 1000 ग्राम हम ग्राम में निकाल लेते हैं, क्योंकि मोलैरिटी निकालनी है। तो मुझे पता है कि 1 लीटर की बात होती है, तो सीधा निकाल लेते हैं 1000 ग्राम मास, 1000 ग्राम मास ऑफ सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना होगा, 1000 क्या होगा, ml होगा। ठीक है, तो ये क्यों निकाला है, क्योंकि मेरे को पता है कि भाई मैंने जब मोलैरिटी निकालनी है वो लीटर की टर्म्स में निकालनी होती है, मतलब 1000 नहीं मल्टीप्लाई करवाना हो तो सर मैंने उसको लीटर में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि 1000 ml का मतलब 1 लीटर होता है। तो यहाँ पर क्या आ गया, 1000 ग्राम क्या आ गया, मास आ गया सॉल्यूशन का ना। अगर 1 लीटर वॉल्यूम हो तो फिर कितना मास होगा, 1000 ग्राम क्या होगा, मास। 1 लीटर मतलब 1000 ml में 1 क्या होता है, लीटर होता है।
तो सिर्फ मुझे पता चल गया वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना है 1 लीटर, मास ऑफ सोल्यूशन कितना है 1000 ग्राम क्या है मास ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, कहां से आया ये मुझे पता था, 1000 मल्टीप्लाई कराया इधर भी, तो सर ये 1 लीटर बन गया, ये आपका क्या बन गया 1000 ग्राम, मास ऑफ सोल्यूशन 1000 ग्राम, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन 1 लीटर। तो हमें मास ऑफ सोल्यूशन चाहिए तो 1000 को सर हम 10⁻³ भी तो लिख सकते हैं, 10⁻³ क्या होगा 6, तो सर 10⁻³ बचा, तो फिर WB की वैल्यू कितनी होगी ना, ये कितना हो गया, मतलब ऐसे लिख सकते हो ना WB × 10⁻³ भी लिख सकते हो, पावर ऐड हुई बेस सेम, पावर क्या हो गई -6 में से 3 गए तो बच गया 3। ठीक है, तो इधर 34.2 आ गया, तो WB की वैल्यू कितनी आ गई सर 34.2 है ना, 34.2, ये इधर मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड, तो सिंपल सी बात है 34.2 × 10⁻³ इज इक्वल टू क्या बच गया WB बच गया। ठीक है, तो WB की वैल्यू तो निकल गई सर, उसके बाद क्या निकालना है WB निकल गया, उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या था, आपने क्या निकालना है मोलैरिटी, तो मोलैरिटी निकालनी है। तो सर मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है मान लो क्या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट का फॉर्मूला क्या है गिवन मास ऑफ सोल्यूट, तो सर ये गिवन मास ही तो आया, कितना हो गया 34.2 × 10⁻30 मतलब -10⁻³ हो गया अपॉन मोलर मास, तो मोलर मास सर किसका, मान लो इसका ही तो निकाल रहे हैं, तो मोलर मास निकाल सकते हो सर Al2SO4 थ्राइस, तो सिंपल सी बात है सर एल्यूमिनियम का कितना होता है 27 दूना 3 मतलब 2 हो गया, और 3 इंटू सल्फेट पूरे का कितना होता है सर, सल्फर का होता है 32 प्लस 4 इंटू 16 आपका क्या हो गया ऑक्सीजन का हो गया। ठीक है, तो यहां से निकालते हैं कितना हो गया 27 दूना 54, मान लो 32 और 64, 32 और 64 कितना होता है सर 96, तो 3 इंटू कितना हो गया 96, तो 54 प्लस कितना हो गया 6 18, एक आंसर 9 27 है, एक कितना हो गया 28 हो गया, तो इसको प्लस करो देखो कितना बनता है 92 और 342, सर 342 बन रहा है, तो सिंपल सी बात है 342 बन रहा है, तो यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर 0, तो इसका मतलब यहाँ पे 10 आ गया, तो मोलैरिटी की वैल्यू कितनी आ गई सर 10⁻⁻ कितनी आ गई 4। तो सर किसकी आई ये मोलैरिटी, ये मोलैरिटी आई Al2SO4 थ्राइस की क्या आई आपके मोलैरिटी आई। ठीक है, तो सर इसकी मोलैरिटी तो निकल गई, उसके बाद आपको देखो फिर क्वेश्चन में गिवन है अज्यूम कंप्लीट डिसोसिएशन, इसका मतलब कंप्लीटली डिसोशिएट कर रहा है आपका जो कंपाउंड होगा, तो सर कंप्लीटली डिसोशिएट कर रहा होगा, तो फिर सिंपल सी बात है मेरे को पता है सर कि भाई कंप्लीट डिसोसिएशन में मैं रिएक्शन लिखता हूं तो क्या होगा Al2SO4 थ्राइस होगा, तो इसकी रिएक्शन लिखें तो क्या होगा 2Al3 3 पॉजिटिव है ना, ये आयनिक मतलब आपको पता ही होगा, तो इसके कितने बनेंगे 3 आयन बनेंगे, SO4 क्या हो गया 2 नेगेटिव हो गया। ठीक है, तो ये लिख लो एक साइड पर, तो जब सर ये लिखेंगे तो यहां से मेरे को क्लियर होगा कि किसके कितने मोल किसके कितने मोल्स होंगे। ठीक है, तो यहां पर Al2SO4 थ्राइस है ना, SO4 थ्राइस, सर मोलैरिटी की वैल्यू आपने निकाली तो नीचे वॉल्यूम तो डिवाइड किया ही नहीं, और वॉल्यूम आपको 1 दिया था। ठीक है, मान लो वॉल्यूम तो लिखा ही नहीं, ये तो लिखा गिवन मास अपॉन क्या हो गया मोलर मास डिवाइड बाय वॉल्यूम भी तो होना था, तो वॉल्यूम मैंने आपको पीछे बताया था वॉल्यूम कितना निकला था, वॉल्यूम कितना निकला था 1 लीटर ही तो निकला था, तो वॉल्यूम की वैल्यू 1 लीटर यहाँ पे डिवाइड किए, फिर आपका मोलैरिटी का आंसर क्या बना ये बना। तो सर ये मोलैरिटी का आंसर है, तो सिंपल सी बात है ये नंबर ऑफ मोल्स का आंसर भी तो हो सकता है। चलो यहाँ पर थोड़ी सी और बात कर लेते हैं, आपको शायद मतलब यहाँ से मतलब गड़बड़ होगी थोड़ी सी, मतलब मैंने ये मोलैरिटी निकाली थी मतलब गिवन मास अपॉन मोलर मास हो गया था, तो डिवाइड बाय आपका क्या आना था वॉल्यूम, तो वॉल्यूम सर मेरे को पता था सोल्यूशन का 1 लीटर है, तो सिंपल सी बात है मोलैरिटी इज इक्वल टू, तो जो ये आंसर बन रहा है मान लो 10 बचा और 10⁻⁴ अपॉन 1, तो सर मोलैरिटी की वैल्यू क्या आई ये आई, तो मोलैरिटी की वैल्यू आपके 10⁻⁻⁴ में मतलब m आ गई मोलैरिटी, तो सर इसका मतलब होता है आपका कि भाई नंबर ऑफ मोल्स अपॉन क्या होता है वॉल्यूम, तो फिर सिंपल सी बात है इसका मतलब है 10⁻⁴ नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है किसमें प्रेजेंट है 1 लीटर में क्या है प्रेजेंट है, यही तो होता है आपका मोलैरिटी। जहां से समझ सकते हो एक्चुअल में ये किसकी वैल्यू है, ये नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू है, ये वॉल्यूम की वैल्यू है, तो नंबर ऑफ मोल्स ही तो निकले, ये 10⁻⁻⁴ नंबर ऑफ मोल्स निकले अपॉन क्या निकला 1 लीटर क्या निकला वॉल्यूम, तो सर नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए 10⁻⁴, वॉल्यूम कितना हो गया 1 लीटर हो गया। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स मेरे को पता चल गए, तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स आपको पता चल गए, तो इसको सॉल्व कर लो जल्दी जल्दी। मेरे को पता सर Al2SO4 थ्राइस, इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, कितने नंबर ऑफ मोल्स निकले 10⁻⁻ मतलब 1, पहले तो इसकी इक्वेशन लिखो है ना, इसका अगर 1 मोल हो तो सर इसके कितने मोल होंगे है ना, अगर
मान लो आपको किसके पूछे 3SO4 2 नेगेटिव, अगर इसका 1 मोल होगा, इसका इक्वेशन में 1 मोल होगा तो सर इसके कितने मोल होंगे, 3 क्या होंगे आपके मोल होंगे। तो सिंपल सी बात है, इसके कितने मोल है 10⁻⁴ है ना। एल्यूमिनियम सल्फेट के नंबर ऑफ मोल्स कितने निकले 10⁻⁴, तो इसके कितने होंगे सर 3 इंटू कितना होगा, है ना, मतलब 1 मोल है तो 3 मोल, तो इतने मोल होंगे, तो इसके कितने होंगे 3 इंटू 10⁻⁻ क्या होंगे 4। तो इसका मतलब आपको पूछा जाए कि भाई सल्फेट 2 नेगेटिव के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, वो भी इतने हैं। तो सर वॉल्यूम कितना था, वॉल्यूम तो 1 लीटर ही था, है ना, वॉल्यूम तो 1 लीटर ही था क्वेश्चन में। तो इसका मतलब इसकी मोलैरिटी भी इतनी है, इसके नंबर ऑफ मोल्स भी आपके क्या हैं, इतने ही सेम टू सेम क्या है प्रेजेंट है। ठीक है, तो सर बात मेरे को क्लियर हो गई। मोलैरिटी का मतलब यहां से क्लियर हो गया। नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स ये निकले, वॉल्यूम कितना है 1 लीटर, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट कितने, इतने। अगर सर 1 मोल हो तो इसके कितने मोल, 3 मोल। अगर 10⁻⁻⁴ मोल हो तो इसके कितने होंगे 3 इंटू 10⁻⁴ मोल। तो सर वॉल्यूम तो मेरे को पता ही है कि भाई ये तो निकले नंबर ऑफ मोल्स, तो डिवाइड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना है सर 1 लीटर है सोल्यूशन का, तो 1 लीटर में कितने नंबर ऑफ क्या होंगे मोल्स होंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। अगर आपको यहां से, ये तो मैंने सल्फेट के पूछे, अगर आपको एल्यूमिनियम के पूछता तो एल्यूमिनियम के क्या होने थे सर, एल्यूमिनियम के कितने होने थे। तो सर मेरे को पता है कि 1 मोल अगर इसका हो तो इसके कितने मोल, 2 मोल है, इसके कितने मोल 2। अगर इसके 10⁻⁴ होंगे तो इसके कितने होंगे 2 इंटू 10⁻⁴ होंगे। तो सिंपल सी बात है सर, इसके नंबर ऑफ मोल्स आ गए। तो मेरे को पता है एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव के मोलैरिटी कितनी होनी थी, नंबर ऑफ मोल्स इंटू वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम तो एक ही है। तो सर एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव की आपको पूछता तो उसकी मोलैरिटी होनी थी 2 इंटू 10⁻⁴ क्या होनी थी, एम होनी थी। ठीक है, तो ये बात आपको क्लियर हुई हो।